बीच रोस्तोव में रूस पर यूक्रेन का पलटवार, लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेन का हमला, रूसी हथियार डिपो को टारगेट किया गया है। देखिए एक और खबर इसी तरह की सामने आई जब यूक्रेन ने रूस को टारगेट किया और इसमें हथियार डिपो पर हमला करने, उसे टारगेट करने का दावा किया जा रहा है। और देखिए ऐसा नहीं है कि लगातार यूक्रेन कोशिश नहीं कर रहा है, यूक्रेन भी बड़े ड्रोन अटैक कर रहा है रूस पर, उन इलाकों में जो खासतौर पर रूस के लिए एक बैकबोन कहे जाते हैं। और इसी बीच हम आपको यह भी बता दें कि रोस्तोव और ओब्लास्ट में ड्रोन अटैक किए गए हैं, रूसी गोला बारूद डिपो इसमें तबाह कर दिए गए। रूस के बड़े हथियार डिपो को भी एक साथ निशाना बनाया गया। और खास बात यह भी कि डोनेट्स्क में हथियार सप्लाई को केंद्र है और तेल रिफाइनरी पर भी हो चुके हैं ये हमले। और लगातार इन इलाकों के रोस्तोव, क्योंकि सदर्न कमांड का इलाका है, इसको ज्यादा फोकस कर अब यूक्रेन की तरफ से लगातार अटैक है। सिवाज सर, ऐसा लगता है कि सप्लाई चेन वाला एंगल, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं, सप्लाई चेन का एंगल दोनों ही तरफ से प्रोमिनेंटली अटैक किया जा रहा है। कोशिश रूस भी कर रहा है, कोशिश यूक्रेन भी कर रहा है, और खासतौर पर यूक्रेन की कोशिश तो रोस्तोव में बड़े अटैक करने की शुरू से रही है। हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, तो आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि दोनों तरफ से कार्रवाई हो रही है। ऐसा लगता है एस्केलेट बिफोर डी एस्केलेट। इसका मतलब कि 20 जनवरी से पहले जितना भी एस्केलेशन हो सकता है कोशिश करें, जितना भी आप जीत सकते हैं दोनों तरफ से कोशिश करें। यूक्रेन का है किसी तरीके से कुर्स्क को नहीं छोड़ना, और यूक्रेन का जो इलाका है, ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका, वहाँ पर ज़्यादा इलाका नहीं घुमाना। और रूस चाहेगा कि जितनी ज़्यादा जीत सके वो जीते। मगर एक चीज़ का, दोनों तरफ जो सप्लाई चेन है वो एक प्रकार से दोनों की वीकनेस है, और दोनों एक दूसरे की सप्लाई चेन और एनर्जी सेक्टर पे हिट कर रहे हैं, और ये होता रहेगा। अब हम ये ले के चलें कि रूस नहीं मानेगा, रूस निगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएगा। अगर मान लो कोई और फोर्सेज आती हैं तो फिर तो ये लड़ाई बंद नहीं होगी, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर यूक्रेन को हथियार देने बंद करता अमेरिका और उसको फोर्स करता निगोशिएशन के लिए, तो दूसरा जो रूस है उसको भी तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हो भी सकता है यूक्रेन को और मदद दी जाए और फिर यूक्रेन एक नए तरीके से लड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कजान पे या मॉस्कोवा पे जो उसने हिट किया, अगर उसको परमिशन मिले और अच्छे हथियार मिले, तो अगर वो रूस के मेन लैंड पे हिट करना स्टार्ट कर दे और भी तेज से, तो मुझे लगता है पब्लिक ओपिनियन रूस के अंदर भी जो पुतिन के अगेंस्ट जा सकती है। तो मुझे लगता है दोनों को गिव एंड टेक करना पड़ेगा, निगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के कोई ना कोई समझौता करना पड़ेगा। मगर मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले दोनों अपने पक्ष को बढ़ाना चाहेंगे कि जब वो निगोशिएटिंग टेबल पे बैठे तो उनकी निगोशिएटिंग पावर ज्यादा हो। बिल्कुल सर, निगोशिएशन पावर ज्यादा हो, और कोशिश दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक बड़ी पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन को हथियार मिलने ही बंद हो जाए, और ये यूक्रेन भी बहुत अच्छे से समझ